आर्या काफी दिनों तक राहुल को ढूंढती है, पर अब राहुल हमेशा के लिए उसकी जिंदगी से जा चुका था। आर्या रोज हलचल भरी शहर की सड़कों पर चलती है। उसकी आंखें हर चेहरे में राहुल को बेताबी से खोज रही थी। कुछ दिनों बाद आर्या को एहसास होता है कि उसकी नादानी और बेवजह गुस्सैल स्वभाव के कारण उसने राहुल को खो दिया है। उसकी आंखों में उदासी छा जाती है, उसका चेहरा थकान से भरा जाता है, हर कदम धीमा हो जाता है, जैसे कि हर गुजरते पल के साथ आर्या की उम्मीद कम होती जा रही है। हार मानकर आखिरकार वो घर चली जाती है। आर्या अपने कमरे में बैठी थी, राहुल की तस्वीरों को देख रही थी। उसे बहुत पीड़ा हो रही थी, पर अब उसका कोई इलाज न था। उसे अब अकेले जुदाई का गम सहना था। कमरे में अंधेरा था, केवल एक मोमबत्ती जल रही थी। आर्या फिर से आक्रोश करने लगती है। राहुल अब हमेशा के लिए उससे बिछड़ चुका था। यह ख्याल उसे जीते जी मार रहा था। आर्या राहुल की यादों में खोई हुई थी और उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, पर सिवाय पछतावे के उसके हाथ में कुछ नहीं था। राहुल को याद करते हुए मैं डिप्रेशन में जा रही थी। कुछ महीनों बाद उधर राहुल मेहनत और लगन से काम में ध्यान केंद्रित कर सफलता हासिल करता है। वो खुद की कला प्रदर्शनी खोल देता है। अब राहुल बहुत बड़ा आदमी बन जाता है। प्रशंसकों की भीड़ के बीच राहुल एक प्रसिद्ध कलाकार के रूप में खड़े हो जाते हैं। उनका आत्मविश्वास उनकी पेंटिंग्स से साफ झलकता है। एक दिन आर्या रोज की तरह न्यूज़पेपर पढ़ती है। उसे पता चलता है कि पास के शहर में बहुत बड़ी प्रदर्शनी लगी है। आर्या को प्रदर्शनी में झाड़ने का इरादा बनाती है। अगले दिन प्रदर्शनी हॉल में आर्या पेंटिंग देखती है। उन पेंटिंग्स उसे मोहित करने लगती है। उनमें उसे अजीब सा अपनापन महसूस होता है, मानो पेंटिंग्स उसे अपनी ओर खींच रही हो। आर्या को राहुल के पास होने का एहसास होने लगता है। अगले पल ही उसे राहुल की महक आती है। आर्या मुड़ती है तो राहुल उसके सामने खड़ा था। उसकी आंखें आर्या की आंखों से मिलती हैं, जो उसके सदमे और आश्चर्य को दर्शाती हैं। दोनों ही एक दूसरे को देखते रह जाते हैं।